नहीं दिखाई देता है। अब आपको विकास नहीं दिखाई देता तो मुझे लगता है आपके लिए स्पेशल चश्मा बनाना पड़ेगा कि आपको विकास नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार से बिजली का हो, सड़कों का हो, अन्य सारे समझाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, लेकिन किसी ने बैठ के आपको समझाया। अगर निकाय के चुनाव हैं, मुझे लगता है कि माननीय मोदी और योगी के प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में एक तरफा परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी भाजपा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई एक मुद्दा नहीं है। इसलिए समूचा का समूचा वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के पक्ष में जाने वाला। ये सब संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं कि अब तक के चुनाव हमने ऐसे ही लड़े, कसके नहीं लड़े, ये पहला चुनाव कसके लड़ेंगे? हमारी शुभकामनाएं, कसके लड़े पे परिणाम देखें। मजबूती की पार्टी कौन सी, कांग्रेस, सपा या बसपा? नहीं, हम मजबूत हैं। इसके अलावा हमारे सामने सब कोई नहीं, घास फूस है, सब कोई मजबूत नहीं। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज जी हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, आपने फुल बहुमत से सरकार बना रहे हैं, निकाय चुनाव के तरीके करीब आगे क्या देखते हैं? देखिए, अभी पूर्वोत्तर में चुनाव हुए और कहीं पहली बार, कहीं दूसरी बार, कहीं तीसरी बार पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आई। अब निकाय के चुनाव हैं, मुझे लगता है कि माननीय मोदी और योगी के प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में एक तरफा परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा और भारी बहुमत से जीत हासिल होगी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी भाजपा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ। कोई एक मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने विकास की जो बरसात की है और जनता जो गदगद है, वो किसी के बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। इसलिए समूचा का समूचा वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के पक्ष में जाने वाला है, भाजपा के पक्ष में जाने वाला है, मोदी जी के पक्ष में जाने वाला है। और ये सब संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में तो आ गए हैं, मगर निकाय चुनाव हो वो अलग लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? और किस टर्म्स कंडीशन पर आए हैं, ये दोनों पार्टियों का आपसी समझौता होगा, उसके संदर्भ में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निकाय चुनाव हमारे लिए बहुत मजबूती के चुनाव है, उसको हम कसके लड़ेंगे, इसमें जो है सफल होंगे। और अगर सफल होंगे तो अखिलेश यादव ने कौन सा चुनाव कसके नहीं लड़ा था? कि जब कांग्रेस के साथ मिलकर के वो लड़े थे तो कसके नहीं लड़ा था क्या? या पिछला विधानसभा का चुनाव कसके नहीं लड़ा था? तो क्या अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं कि अब तक के चुनाव हमने ऐसे ही लड़े, कसके नहीं लड़े, ये पहला चुनाव कसके लड़ेंगे? हमारी शुभकामनाएं, कसके लड़े पे परिणाम देखें। महाराज जी, उन्नाव विकास के मामले में बहुत अछूता रहा है। आप सांसद हैं, दूसरी बार भी सांसद, आपकी पार्टी के सारे विधायक हैं, मगर विकास नहीं दिखाई देता है। अब आपको विकास नहीं दिखाई देता तो मुझे लगता है आपके लिए स्पेशल चश्मा बनाना पड़ेगा कि आपको विकास नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार से बिजली का हो, सड़कों का हो, अन्य सारे के सारे मामले हों, इतना विकास हुआ है और वो फिर भी आपको नहीं दिखाई दे, तो या तो हम समझाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, लेकिन किसी ने बैठ के आपको समझाया। एक पुल है, गंगा का पुल है, वो काफ़ी समय से केवल गंगा के पुल के लिए हम भी प्रयासरत हैं। वो एक समस्या है, लेकिन वो भी जन सुरक्षा की दृष्टि से उसमें गंभीरता से विचार हो रहा है। अभी तो 6 पुलों का निर्माण शुरू होने वाला है, ये हो ही गया। गंगा एक्सप्रेस आ ही रहा है, कानपुर वाला लखनऊ एक्सप्रेस बन ही रहा है, लालगंज वाला बन ही रहा है। तो आपको एक चश्मा बढ़िया सा देंगे तो विकास देखिए। हर घर जल को लेकर के एक योजना आई थी, हाँ, वो योजना अब भी चालू है, लेकिन उसमें क्यों विलम्ब हो रहा है, हम लोग दिशा की बैठक में उसे उठाते हैं। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना है और वो निश्चित रूप से पूरी होगी। महाराज जी, आखिरी सवाल है, निकाय चुनाव में आपके सामने सबसे मजबूती की पार्टी कौन सी, कांग्रेस, सपा या बसपा? नहीं, हम मजबूत हैं। इसके अलावा हमारे सामने सब कोई नहीं, घास फूस है, सब कोई मजबूत नहीं है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे सामने सब घास फूस है, हम खुद मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से मैं साबरा मलिक, न्यूज़ प्ले।